Hello everyone, welcome back to your channel. This is Tmanna and the video is based on how we can attempt RRB PO और RRB क्लर्क जो कि अपने अगस्त में हैं ऑफ कोर्स. ओके, सो मैंने अभी जस्ट गाइडली का मॉक लगाया था, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ओके ये वाला मॉक अच्छा गया है और इसमें जैसे एक्जैक्टली एग्जाम में होना चाहिए वैसे ही अटेम्प्ट भी है. सो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए. सो सबसे पहले वाला कौन सा मॉक था? ये था IBPS RRB प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड मॉक जो कि अपना लास्ट ईयर हुआ था, स्लॉट 1 वाला. एंड हियर आई गॉट 67.5 एंड 70 मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 2 मेरे गलत हैं, 3 मैंने स्किप किए और 10 मुझसे अटेम्प्ट नहीं हुए. ऑफ कोर्स वो कौन से हो सकते हैं? तो इन सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले 2 चीजें बता देती हूँ. अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपका कौन सा जो सब्जेक्ट है वो बेस्ट है, लाइक मैथ्स और रीजनिंग. अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, ऑफ कोर्स यू विल अटेम्प्ट मैथ्स फर्स्ट. अगर आप रीजनिंग में अच्छे हो तो आप रीजनिंग में पहले करोगे, जस्ट बिकॉज आप पहले स्टार्टिंग जैसे पेपर की कर लेते हो ना, आपको वैसे ही पेपर में एज मिल जाता है, कॉन्फिडेंस अलग बूस्ट होता है, वो अलग से. ठीक है, तो जैसे मेरा रीजनिंग अच्छा है, सो डेफिनेटली आई विल गो विद द रीजनिंग. और क्वांट में ऐसा है कि ओके मैं जो अर्थमेटिक है उस पर थोड़ा उसको बिल्कुल लास्ट में देखूंगी और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी RRB PO में तो अच्छे लेवल के आते हैं. सो स्टार्टिंग करते हैं, एनालिसिस की बात कर लेते हैं. सो हियर यू कैन सी माय रैंक ऑन द स्क्रीन. अराउंड 40,000 स्टूडेंट्स ने दिया था ये एग्जाम एंड आई गॉट 800 समथिंग. जस्ट वेट, नेटवर्क प्रॉब्लम, आई डोंट नो. यस, 810 एंड अराउंड 39 एंड हाफ 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है. सो अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की. हमने जैसे जैसे अटेम्प्ट किया मैं वो बता देती हूँ कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है. और आप यहाँ पे मेरी रफ शीट भी देख सकते हो जो मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और कैसे मैंने पजल्स की बोल सकते हो कि कितनी कितनी मैंने पॉसिबिलिटीज लेकर चली थी. और रीजनिंग में मेरा फंडा सिंपल सा रहता है. प्री लेवल की अगर बात करो चाहे मेंस की, वहां पर एग्जाम में क्या होता है अपन को ना टाइम प्रेशर काफी ज्यादा होता है, तो वहां पे हम ज्यादा माइंड में कुछ नहीं कर सकते. वहां पे जितनी ज्यादा पेज पे हमारे सामने होंगी ना चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होंगी वो. मैं इस मेथड पे काम करती हूँ, सो इट में भी रीजनिंग इसीलिए अच्छा जाता है. तो सबसे पहले जैसे ये वाली पजल आई, इस पजल को आप देख सकते हो. यहाँ पे मैंने टोटल 2 ही ली थी, लेकिन जैसे यहाँ पे DD को बिठा लिया, यहाँ पे DD को ली. 2 ही पॉसिबिलिटीज है मैंने, लेकिन 2 की भी आगे सेपरेट ली है क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं. फिर वहां पे आगे जाके मेरी कैंसिल हो जाती है ये वाली और 2 ही रह जाती है और ये वाली मेरी करेक्ट हो जाती है. देख लिया आपने. अब अपन अगर चलते हैं नेक्स्ट जो पजल थी उस पर चलते हैं. ये वाली थी जिसमें 8% है, सर्कुलर अराउंड बैठे हैं, वो भी मैंने मुझे पता है कि ओके सबसे पहले तो ये भी नहीं है आपका रीजनिंग में बेस्ट है. तो कभी कभी क्या होता है कोई ऐसी पजल होती है जो आपके लिए लाइक ऐसा नहीं होता कि बनी जाएगी. फॉर मी मुझे पता है जो फ्लोर वाली होती है ना, जिसमें फ्लैट होते हैं, फ्लोर एंड फ्लैट वाली पजल होती है, मुझे पता है मैं कहीं ना कहीं उसमें अटक जाऊंगी, तो मैं उसको लास्ट में करने का ट्राई करती हूँ. ये आपको अपनी प्रैक्टिस से पता लगेगा कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है. तो बाकी सब ऐसा है कि ऑलमोस्ट मैं प्री लेवल के साथ ही निपटा देती हूँ. अब जैसे ये वाली पजल आई, इसमें मैंने 2 ही पॉसिबिलिटीज ली थी, जिसमें एक कैंसिल हो गई, एक आपकी बन गई, सो आंसर आ गया. एंड आई थिंक ये वाली आपकी करेक्ट बनी थी, ये वाली नहीं बनी थी. ठीक है, ये वाली सही हुई थी. फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पजल आई है अपनी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ. वो अपनी आई थी अनसर्टेन, नहीं सबसे वो ये अपना आया है डायरेक्शन बेस्ड वाला. ये आया था, यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी. मैंने जो H है ना वो HG के 7 मीटर वेस्ट में था, मैंने इसमें ले लिया, तो इस चक्कर में मुझे दोबारा इसको पढ़ना पड़ा और टाइम देना पड़ा. तो थोड़ा सा इस पॉइंट से भी आप ऐसा हो सकता है कि फंस जाओगे. तो मुझे दोबारा आप सोच सकते हो पेपर में होती तो शायद माइंड कहीं का कहीं चला जाता मेरा, और ऐसा रहता भी है तो आपको काम भी रहना पड़ेगा वहां पे. ये वाला हो गया, ये भी मैंने डायरेक्ट साथ कर लिया. फिर अनसर्टेन वाली आई, अनसर्टेन में भी 2 पॉसिबिलिटीज में लेकर चली. मुझे पता है इसमें कुछ ज्यादा खास बनेगा नहीं, तो इसमें से ये वाली पजल बन गई, ये वाली अपनी गलत हो गई. ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने इसमें से क्वेश्चन गलत कर रखे भाई, इट्स ओके. फिर एक आई थी ईयर बेस्ड, ये ईयर बेस्ड है. अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा आप टाइम सेव कर सकते हो. जस्ट लाइक ये 1961 था, 1969 था. अब आप मेरे को बताओ 19 लिखने का कोई मतलब है क्या? कहीं पे कोई मतलब नहीं है. तो मैंने उसको डायरेक्ट 61 69 आगे तो मुझे पता है 19 है जिसका इतना रोल रहता नहीं है. फिर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एज निकाल ली इसकी कि अच्छा इसकी इतनी एज बन रही है, और यहाँ पे वही पॉसिबिलिटीज लेकर मैं चली, जो कि ये वाली पॉसिबिलिटीज तो डायरेक्ट ही खत्म हो गई थी ये वाली, तो क्योंकि सेकंड लाइन में गिवन था. ठीक है, तो ये वाली बनी और इनको लिखने में वहाँ टाइम नहीं जाता है. हालांकि माइंड में सोचोगे, टाइम प्रेशर के साथ सोचोगे तो शायद मुझे लगता है टाइम ज्यादा जाता है. सो मैं उसको डायरेक्ट पेज पे लिख लेती हूँ. लाइक जो माइंड में आता है ना मैं उसको पेज पे लिखती हूँ, नो मैटर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ये वाली पजल हो गई. फिर इसमें से एक सही हुई, एक अपनी गलत हो गई, पॉसिबिलिटी कट हो गई. फिर अपनी एक नेक्स्ट पजल आती है, मतलब पजल तो आएंगे ऑफ कोर्स 5-6 पजल आएंगे. सबसे फिर उससे पहले तो ये छोटे मोटे चुटकुट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे नंबरिंग बेस आ गया, अल्फान्यूमेरिक आ गया, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे. ओडी वन आउट का आ गया है, ऐसे कोडेड के आएंगे आपके सामने. ये वाले तो डायरेक्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें तो शायद आप पेज पे भी नहीं करो तो भी काम चल ही जाता है. फिर उसके बाद में आती है नेक्स्ट पजल. 7% है, 7 डिफरेंट उनकी कंट्रीज दी हुई है. 7 तो मतलब 3 चीजें इसमें दी हुई है. सबसे पहले उनका लाइक कब कौन सा कहाँ, और फिर उसके बाद में कौन सी कंट्री, ऐसा करके 2 चीजें हैं. तो ये वाली थी, इसमें भी मैं 2 ही पॉसिबिलिटीज लेकर चली, जिसमें से एक कट हो गई, एक आपकी बन गई. तो ये मेरा रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन था जो मैंने रीजनिंग का किया. आगे भी कुछ है क्या? आगे ये है आपका कोडेड आप बोल सकते हो जिसको. ठीक है, तो कोड लैंग्वेज बोल सकते हो. तो ये वाला तो डायरेक्ट मैं कर ही लेती, मतलब आप भी ऑलमोस्ट ऐसे ही करती हूँ कि अदरवाइज कुछ करती हैं, क्वेश्चन को देखा फिर दोबारा से जाके देखा, फिर मैं कोड पहले सेपरेट कर लेती हूँ, ऐसे ही मैं करती हूँ. ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा रीजनिंग. और बाकी फिर आगे स्लोक्स आए तो स्लोक्स मैंने ये कर रखे हैं, ऐसे ही स्लोक्स करती हूँ. फिर आपका आ जाता है मैथ्स. अब देखो मैथ्स में मैं आपको क्या, फिर ये आपके हाँ ठीक है इनक्वालिटी भी है, इनक्वालिटी में पेन उठाने की नीड नहीं होती है, तो वो तो कोई मतलब नहीं है. फिर आपके आ जाती हैं ये जिसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन. अब अप्रोक्सीमेशन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो गेम आता है ना कि हमें मैथ्स में कैसे अटेम्प्ट करना है, जिनका लाइक मैथ्स वीक है या जो भी है, तो मैं क्या करूँगी, अगर पीओ होगा, क्लर्क होगा ना, तो क्लर्क में तो क्या होता है 80 आउट ऑफ 80 यू हैव टू अटेम्प्ट, तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं. तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है इसको पहले करो इसको बाद में करो. तो क्लर्क वाले पेपर में तो मैं क्या करती हूँ, लाइन वाइज चलती रहती हूँ, जो सामने आया उसको कर दिया. लेकिन पीओ में मैं ऐसा नहीं करती हूँ. पीओ में सबसे पहले जैसे कुछ प्रेफरेंस होती है, प्रायोरिटीज होती है. इस पेपर में सेम वैसा पेपर सेट था, मुझे ढूंढने नहीं पड़े क्वेश्चन. जैसे सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन हो गया, उसके अलावा आपकी एक्स वाई वैल्यूज की जो आती है मतलब वो हो गई है. उसके अलावा आपका जो सीरीज आती है रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर मिसिंग सीरीज वो हो गई है. फिर मैं
डीआई करती हूँ और अर्थमेटिक को मैं बिल्कुल लास्ट में रखती हूँ। ये मेरी प्रेफरेंस रहती है और ये प्रायोरिटीज आपको अपनी पता होंगी कि आप कैसे कर सकते हो। अब कुछ पर्सन क्या करते हैं, डीआई से पहले अर्थमेटिक करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जस्ट बिकॉज उनको अपनी प्रैक्टिस के दौरान पता है कि वो किसमें बेस्ट है। इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। किसी को भी रैंडम पर्सन को देखकर अपनी चीजें चेंज नहीं करनी है। आपको सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट करने में कौन कैसे करे। अब जैसे ऑफकोर्स कई टीचर्स भी अच्छे रिनाउंड टीचर्स हैं जो आपको अटेम्प्ट करके दिखाएंगे, लेकिन आप क्या करोगे, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं होता है। वो जो जिनमें बेस्ट है वो उनमें वैसे बता रहे हैं आपको। हर 100 बच्चों पे मतलब उनकी वीडियो शायद हजारों लाखों में देखेंगे, तो सबके सेम रूल कभी भी अप्लाई नहीं होता है। सबका एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होता है, सबका एक डिफरेंट पॉजिटिव पॉइंट होता है। आपको वो फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना अटेम्प्ट करना है। अब जैसे इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जैसे मैंने कहा, मैं जो प्रेफरेंस देती हूँ सबसे पहले मैं देती हूँ यही दो जो चीजें होती हैं आपकी। सबसे पहले आ गई है अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद में आपकी आ गई है राउंड नंबर सीरीज, तो मैंने ये कर ली, ठीक है। इसमें एक तो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं की थी जो नहीं बननी थी। उसके बाद में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं तो मैंने इक्वेशन वाले कर लिए, और यही मेरी प्रेफरेंस रहती है। प्रायोरिटीज मेरी ऐसी रहती है, जैसे मैं पेपर में होती है वो पेपर लकीली आज वाला ये टेस्ट वैसे ही सेट था तो सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ। फिर डीआई आ गई, अब डीआई ही करती हूँ मैं, तो ये वाली एक डीआई आ गई, ये वाली आपकी दूसरी डीआई आ गई जो मैं डायरेक्ट कर ली, और डीआई में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ऐसे डाटा पहले निकालना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। एज आई साइड कि मैं हमेशा सीट पे जो सामने लिखा हो उसी में प्री में ज्यादा चीजें सही रहती है मेरे लिए, क्योंकि मैं टाइम प्रेशर के अंदर सारी चीजें टाइम माइंड में कैलकुलेट नहीं कर पाती हूँ। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक में जितने क्वेश्चन हुए एंड में उतने बेस्ट है, जितनी ज्यादा क्वेश्चन करने की ट्राई करो उतना ही बेस्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो एंड अ कंप्लीट एनालिसिस यू कैन से दैट, जिसमें अगर आप देख रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट आपके 80% जो कैसे पेपर अटेम्प्ट करें क्लियर हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा टाइम डिवीजन का भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सारा टाइम कोई बेस्ट सब्जेक्ट में आप, अब मान लो मैं सोचकर गई मेरा रीजनिंग अच्छा है, मुझे रीजनिंग को पहले टाइम देना है, वहां जाके पता लगता है रीजनिंग एक अच्छे लेवल की आई हुई है जबकि मैथ्स डुएबल है, तो रीजनिंग को आप 20-22 मिनट दो। 20-22 मिनट में जितने 30-35 इतने अटेम्प्ट पाते हैं इनफ है। बाद में मान लो एक दो पजल रह गई, आप उनको छोड़ दो, आप पहले जाके ना मैथ्स को ढूंढो, मैथ्स को देखो, मैथ्स में अप्रोक्सीमेशन देखोगे वो आंखों के आगे से निकल जाएगा। लेकिन ये पीओ के पेपर में करना है, क्लर्क के पेपर में टाइम वेस्ट मत करना। क्लर्क में तो 80 आउट ऑफ 80 ही अटेम्प्ट होने होते हैं, और होते भी हैं वो ज्यादा 79-78 अटेम्प्ट होते हैं। इनफैक्ट कट ऑफ इतनी जाती है, तो उसमें तो क्या ही स्किप करके करना है, जब जो सामने आया उसको कर दो। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आप भी अपना कोई अगर सजेशन है देन कैन शेयर। एंड कल की वीडियो के लिए मेरी सॉरी डे वाली वीडियो नहीं आई, जिसके कल नेटवर्क इशू यहाँ बहुत ज्यादा था दिन में, और रात को भी एरर आ रहा था, वो अपलोड ही नहीं हो पाती। आज मैं दोनों डे की कंपाइल करके वीडियो पब्लिक करूंगी, वो मतलब पोस्ट करूंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय।